प्यारे बच्चों आज हम सब हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय कविता का अगली पंक्ति पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के विषय में तो आप लोग जान ही चुके हैं, और ये भी जान लीजिए कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी सिनेमा जगत के महान नायक अमिताभ बच्चन के पिता थे। और इनकी अगली पंक्ति जो है उसको पढ़ते हैं। पंक्ति है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि ने अपने जीवन के यौवन काल की यानी जवानी की मस्ती व विरह की स्मृति को याद किए हैं, स्मरण किए हैं। मैं यौवन यानी जवानी, उन्माद मने नशा या जोश, अवसाद यानी दुख कष्ट। कभी अपनी जवानी की उन यादों को ताज़ा करते हैं जब उनमें अत्यधिक जोश या जवानी की मस्ती व अत्यधिक खुशी का भाव उनके मन में रहता था। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता, उन्माद यानी खुशी या नशा में, लेकिन जब वह मस्ती व खुशी के साथ साथ उनके मन में कुछ अवसाद यानी दुख कष्ट या थकावट पीड़ा भी थी, जिसका कारण उनको अपनी प्रिय की याद आना है जो उन्हें यौवन में अत्यधिक प्रिय है। यहाँ कवि अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी जवानी के समय में तो खुशी और उत्साह उमंग तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कष्ट भी था, कुछ पीड़ा था। वो यह कि उनकी प्रेमिका का याद आना, लेकिन उस जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हंसाना यानी रुलाना, हंसाना और रुलाना, उसी प्रियजन की याद उन्हें अंदर ही अंदर रुला देती थी। लेकिन यौवन की मस्ती ऊपरी मन से तो उन्हें हंसाती थी, अर्थात कवि को अपनी यौवन की उस प्रिय यादों में सुख और दुख दोनों के भाव स्मरण हो जाते थे। सुख और दुख, हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी उस परिस्थिति में, उस समय में उन्हें खुशी और कष्ट पीड़ा दोनों का भाव दिखता था। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय किसी जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे दिल से यत्न यानी प्रयास कोशिश करे तो सब सुख दुख की स्मृति को त्याग हो सकता है। कर यत्न यानी परिश्रम करे तो सब मिट यानी समाप्त हो जाना, मिटे सत्य किसी ने, जो भी सुख दुख की स्थिति स्मृति या यादें समाप्त हो जाता है, लेकिन और वास्तविक जीवन के सच को कोई भी समझ सकता है। लेकिन इस सत्य का ज्ञान तभी हो सकता है जब मोह माया को त्यागे, यानी मोह माया में लिप्त न रहे, तभी इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न, दाना का मतलब यहाँ भौतिक सुख समृद्धि, धन वैभव, लोभ लालसा। तो कभी इस बात का दुख व्यक्त करते हैं कि केवल वही पर मूर्ख या नासमझ व्यक्ति होते हैं जहाँ कोई अधिक बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति हो, अर्थात अपने अनजानेपन का बोध तभी होता है जब कोई एहसास कराए। कभी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि संसार के लोग नादान हैं, जो इन संसार के लोग बार बार इस सुख समृद्धि में लगे हुए हैं और वे मूर्ख बने हुए हैं और उन बुद्धिमान व्यक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं व उनके संदेशों को सीखते हैं। जबकि कवि अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक ऐसी विधि सीख लिया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ऐसी विधि सीख लिया हूँ जिससे मैं अपने ज्ञान को भूल सकूं तथा दूसरों को मूर्ख न बनाकर अपने प्यार का संचार कर सकूं। सीखा ज्ञान भुलाना, यानी कि मतलब कि कवि कहते हैं कि संसार के सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न तो किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश भी की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर जाता है।
जिसे संसार में जहाँ भी धन और वैभव भोग सामग्री मिलती है वह वहीं पर दाना दाना या चुगने के लिए तत्पर रहता है। और नादान है, वह भूल कर रहा है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख कहूँ जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन कवि अपने लिए कहते हैं कि मैं तो इस नादानी से अलग हूँ, मैं तो समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने के बजाय उसे भूलने में ही लगा हूँ। इसका भाव पक्ष है, कविता का भाव पक्ष है कि कवि प्रेम की दीवानगी में मस्त है। उसके हृदय में अपने प्रिय का नशा पूरी तरह से सवार है, परंतु उनका प्रिय उनके पास नहीं है। इस कारण उनके हृदय में अवसाद है, निराशा है। यौवन के उन्माद का असर है। जवानी के अल्हड़ दिनों में मन में उमड़ने वाले भाव या जोश। कवि संसार के सामने हंसता खेलता तो नजर आता है, वह मानो अपनी इस दुर्दशा पर हंसता है, परंतु सच तो यह है कि उसके मन में इस विरह व्यथा पर रुलाई आती है। अगली पंक्ति है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर कवि अपने संसार के संबंध में और अपने और संसार के संबंध में अंतर व्यक्त करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कवि अपने महल और खंडहर का उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य